नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मसूरी में गांधी चौक से 0 पॉइंट राष्ट्रीय राजमार्ग 707 की सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू। सड़क का डामरीकरण करने के बजाय टाइल्स लगाने का किया जा रहा काम। स्थानीय लोगों ने टाइल्स लगाने का किया विरोध। हल्द्वानी के रामपुर रोड में लीसा फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी। आग के कारणों का नहीं चला पता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में चुनाव प्रचार गरमाएंगे जेपी नड्डा। रोड शो और जनसभा की तैयारी शुरू। सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा। भतवाड़ी में किया रोड शो, जनसभा को भी किया संबोधित। उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं कई केंद्रीय मंत्री। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हरक सिंह रावत हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। कई दिनों से ईडी की जांच से चल रहे थे परेशान। जांच से बचने के लिए थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। पीएम मोदी की महारैली के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बीजेपी में बताया डर का माहौल। बोले चुनावों में हारने का है डर, तभी प्रदेश में 4 बार पीएम की रैली का हो रहा आयोजन। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से दिया इस्तीफा। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में युवा न्याय सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सिर्फ युवा की बात करती है लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। पीएम मोदी की महारैली के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बीजेपी में बताया डर का माहौल। बोले चुनावों में हारने का है डर, तभी प्रदेश में 4 बार पीएम की रैली का हो रहा आयोजन। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड प्रवास पर रहेंगे। वहीं पिथौरागढ़ विकास नगर में जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं हरिद्वार में रोड शो करेंगे। वहीं साधु संतों के साथ भी मुलाकात करेंगे। कई अहम बैठकों में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होते नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड प्रवास पर रहेंगे। हरिद्वार में रोड शो करते नजर आएंगे। साधु संतों के साथ मुलाकात प्रस्तावित है। वहीं कई महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल होते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान चुनाव प्रचार को गरमाते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल होते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन के लिए स्थानीय लोगों के बीच जाकर संवाद किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं को पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही स्थानीय महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने का क्रेज इतना दिखा कि उन्होंने कहा भैजी हमारा दगड़ी भी सेल्फी ले लवा। मुख्यमंत्री ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके साथ सेल्फी भी ली। क्षेत्र में भी आगे निकल गया है। तकनीकी से एक शानदार निर्माण कार्य हो रहे हैं। रेल हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो या अन्य सेक्टर हो। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम हो रहे हैं। चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद, अब लोग कहते हैं कि पहले में क्या हुआ, मोदी जी के समय में क्या हुआ। आप 2014 से पहले का समय याद करिए कि लोगों के बैंकों में खाते भी नहीं होते थे। खाते केवल उनके होते थे जिनके पास बहुत रुपया पैसा होता था। मोदी जी ने बैंकों को, अमीरों के बैंकों के साथ साथ गरीबों का बैंक बनाने का भी काम किया। जन धन के खाते खुलवाए, निःशुल्क खाते खुलवाने का काम हुआ। उज्ज्वला योजना में हर घर तक गैस का सिलेंडर पहुंचा। 10 करोड़ से ज्यादा आज बहनें जो धुएं में अपना जीवन बिताती थी, उस धुएं से मुक्ति देने का काम किया। किसान समृद्धि योजना में प्रत्येक वर्ष
किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपए प्रत्येक वर्ष उनके खातों में भेजा जा रहा है। उनके लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही है। पीएम आवास योजना, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे देश के अंदर बने हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 85,000 मकान अभी तक बन चुके हैं भाइयों बहनों। तेजी से उस पर काम चल रहा है। अभी हमारे विधायक जी यहां से बोल रहे थे, आयुष्मान भारत योजना, ये ऐसी योजना है जो पूरे विश्व की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की गारंटी सुनिश्चित की गई है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में कांग्रेस के कई नेता अपनी पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बता दें, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि हमारी ये संस्था का क्रम मतदान के एक दिन पूर्व तक चलेगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि भिन्न दलों के ऐसे प्रभावशाली लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार के अंदर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और यहाँ पर इंजीनियर एसपी सिंह जी ने हमारी पार्टी उनके अथाह समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। खासतौर पर जो हमारा अनुसूचित जाति का तबका है, उस पर काम को बढ़ाने के लिए हम इंजीनियर साहब का सहयोग लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरिद्वार लोकसभा के अंदर ऐसी विधानसभा जो किन्हीं कारणवश हम जीत नहीं पाए थे, उनमें हमारे जो भी दलों के अंदर जुड़ रहे हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से सहयोग विधानसभा में लिया जाएगा। देखिए, बदलाव का दौर है और मुझे महसूस हो रहा था बहुत समय से कि हमें भी जो है बदलाव के साथ चलना चाहिए। जो आज देश के अंदर विकास हुआ है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है देश, जिस प्रकार से आज हमारी इकोनॉमी 5th लेवल पे पहुंच गई है वर्ल्ड में इकोनॉमी, एंड वी आर लाइकली टू बी 3rd इकोनॉमी बाय एंड ऑफ 27। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में एक बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। कांग्रेस में मैंने पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा का चुनाव भी लड़े। 2017 में मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा था ज्वालापुर से। उत्तराखंड बीजेपी आगामी 6 तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी के जरिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया, पार्टी मुख्यालय समेत सभी जिला कार्यालयों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ पार्टी के स्थापना से जुड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान, पार्टी की गौरवशाली विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रत्येक बूथ स्तर पन्ना समितियों और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का झंडा लगाकर पीएम का भाषण सुना जाएगा। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उस दिन सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। बड़े उत्साह के साथ पार्टी अपने स्थापना दिवस को मनाती है। बूथ लेवल पर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर झंडा लगाएंगे और संपर्क करेंगे अपने अपने बूथ पर लोगों से। विकासनगर में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की और मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान में महज 2 सप्ताह का ही समय रह गया है। टिहरी लोकसभा प्रत्याशी राज्य लक्ष्मी शाह से इस बार भी भारी मतों से जीत रही हैं। ऐसे में चुनावी रण में कूदे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं, जो कि बड़ा दिखावा है। सुनिए। का हो, कॉरपोरेशंस का हो, विधानसभाओं का हो, पार्लियामेंट का हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको ट्रेन किया जाता है इस बात के लिए। हमारा रैंक एंड फाइल हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेता है, इसलिए बहुत सीरियसली हमारा कार्यकर्ता, हमारा पूरा रैंक एंड फाइल इस काम में जुटा। और संगठन ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी, पार्टी का एक विधायक होने के नाते मैं इस रैली का संयोजक हूं और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का भी कृतज्ञ हूं। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में युवा न्याय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि युवा न्याय सम्मेलन का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है
उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत की गई है। वहीं सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार में युवाओं की अवहेलना है। वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार युवा की बात करती है, लेकिन युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बेरोजगारी अपने चरम पर है। इन्हीं बेरोजगार युवाओं के दर्द को समझते हुए राहुल गांधी ने युवाओं के साथ वादे किए हैं कि वे हर पल युवाओं के साथ खड़े हैं। युवाओं के लिए क्या गारंटी है, श्रमिकों के लिए क्या गारंटी है, युवाओं के लिए क्या गारंटी है, उसके ऊपर बात करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज देश जिस ओर जा रहा है, जहां उत्तराखंड जैसा प्रदेश, जहां पर अग्निवीर जैसी समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि उत्तराखंड के युवा जो है मैक्सिमम फौज में जाते हैं और इस अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज देश में हजारों एक ऐसे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, जिसको लेके इस चुनाव में बड़े मुद्दे हैं। इन सब चीजों को लेकर हमने घर घर जाना। इससे पहले दिनेश जी ने आपको सारी गारंटी के बारे में बताया और आप सब लोग यहाँ पर बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए, आप सबका धन्यवाद है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लोकसभा के अंतर्गत कालाढूंगी विधानसभा में कालाडूंगी, बैलपड़ाव, कोटाबाग गृह क्षेत्र कैबुआ में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं की। लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, संजीव आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश सहित वरिष्ठ कांग्रेसी शामिल हुए। नहीं, अब तो हो गई और बड़ी फ्लॉप रही जो खबरें आ रही है वहाँ से। प्रभाव अगर उनकी रैली का पड़ना होता तो उनके जाते ही दूसरा बम नहीं उन्होंने फेंकने की कोशिश करी होती। 8 तारीख को योगी आदित्यनाथ के आ रहे हैं, ऐसा सुना है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से। तो अगर उन्हें मोदी जी के आने का इतना कॉन्फिडेंस होता कि मोदी जी के आते ही यहाँ फिजा बदल जाएगी और हारती हुई सीट को वो जीतेंगे, ऐसा होता तो शायद फिर योगी जी को नहीं भेजते। वो एक ही जगह, एक ही धरती पे 2-2 बम डालने की कोशिश कर रहे, तो कुछ असर उसका पड़ेगा। कि सत्ता बल धन बल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो जनबल है वो कांग्रेस के साथ। देश के सम्मानित देखिए प्रधानमंत्री हैं, वो उत्तराखंड जब आए उन्होंने ही सैन्य धाम की घोषणा करी। अग्निपथ ऐसी योजना है कि बहुत बड़ा अभिशाप हमारे युवाओं के लिए इस प्रदेश के बना हुआ। अगर आज वो घोषणा ये करते कि मैं इस योजना से उसका रोल बैक करता, क्योंकि आर्मी को एक तरीके से संविदा पे देना एक बहुत ही गलत निर्णय है। और जो लोग अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में भर्ती हुए शहीद हुए, उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे भी प्रस्तावित हैं। वहीं इन दौरों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। आप जानते हैं कि अब लगातार जो वीवीआईपी विजिट जो है वो शुरू होने वाली हैं। ये जो रैलियां होने वाली हैं पार्टी विशेष, जिनकी काफ़ी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, उनके द्वारा भी हाल में जो है रैली का आयोजन भी होने वाला है। तो उसको लेके भी हमारे द्वारा जो है कमर कस ली गई है, उसमें फोर्स की व्यवस्था की जा रही है और जैसे जैसे जिस लीडर्स की जहाँ भी रैली होगी तो उसके अनुसार फोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि आम जन को भी कम से कम इसमें असुविधा हो। नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी ने दूसरी बार अजय भट्ट को इस सीट पर टिकट दिया है, तो कांग्रेस की ओर से प्रकाश जोशी मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा बुरे तरीके से डर चुकी है, इसलिए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी की 4 चुनावी रैली होने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। पूरी तरह से डरी हुई है, उन्हें क्लियर कट उत्तराखंड से 5 सीटों पर हार दिख रही है और शायद यही कारण है कि मोदी जी 4 जगह रैली करेंगे। अब वो इतने पे भी नहीं अटक रहे हैं। नैनीताल संसदीय क्षेत्र में तो मोदी जी के बाद योगी जी भी आने वाले हैं
तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस समय मतदाताओं का रुझान बढ़ा है, और खास तौर पर जो हमारे वर्तमान सांसद हैं उनका जो नकारापन है, उनकी निष्फलता है, उनकी उदासीनता क्षेत्र के प्रति थी, वो जनता अब उसको पहचान चुकी है। भारी बदलाव का जनता मन बना चुकी है। शायद ऐसे कोई सर्वे रिपोर्ट्स उनके पास गई होंगी। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। धामी सरकार इस साल यात्रा के सभी इंतजामों की समीक्षा कर रही है, जबकि बद्री केदार मंदिर समिति भी यात्रा की तैयारी में जुट गई है। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग में जमी बर्फ हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की विश्वविख्यात चार धाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम और उसके बाद केदारनाथ और अंत में सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा भी ले चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, और किसी को कोई चार धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समिति केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं साल दर साल चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या 2012 27,98,466, 2013 13,53,139, 2014 3,27,213, 2015 8,75,077, 2016 15,21,494, 2017 23,24,158, 2018 27,69,508, 2019 32,40,882, 2020 3,11,549, 2021 3,11,549, 2022 44,32,268, 2023 54,05,868। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि पिछले 2 सालों में चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो चार धाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। तो उस अनुरूप हम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी आपके संज्ञान में होगा कि विगत दिवस उन्होंने सचिवालय में जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभाग, एजेंसियां, उनके
जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में व्यापक रूप से समीक्षा करी और यात्रा की तैयारियों को लेकर के विभागों की कार्य योजना पर उन्होंने जानकारी वो करी और जो भी उनको आवश्यक लगा उसमें उन्होंने आवश्यक सुधार की जो गुंजाइश जहां पर लगी उस संदर्भ में भी निर्देशित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आते हैं वो हमारे प्रदेश के अतिथि हैं और उनके प्रति हमारी अतिथि देवो भाव की भावना होनी चाहिए। वहीं साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। बावजूद इसके काम कर रही एजेंसियां अपने कार्यों को पूरा करने में जुटी हुई हैं। देखिए, पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इस बीच क्योंकि मौसम कई बार प्रतिकूल हो जा रहा है तो उसके कारण से वहां पर जो निर्माण कार्य है वो बाधित भी हैं, लेकिन अभी प्रयास है कि जैसे ही मौसम कुछ साथ देगा तो उसके हिसाब से फिर व्यापक स्तर पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही हैं। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। रुद्रपुर में महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ कई महिलाओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की पुलिस से काफी नोकझोंक भी हुई। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन हमारी देवभूमि की बेटी अंकिता को आखिर कब न्याय मिलेगा। अंकिता भंडारी को पिछले 1.5 साल से न्याय नहीं मिल पा रहा। एक बच्ची घर से निकली थी, 18 दिन हुए थे। उसके साथ भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने यौन शोषण करने की कोशिश करी, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। सबसे पहला काम जो सरकार करती है वो बुलडोजर चलाने का काम करती है उस होटल में, जिस होटल में अंकिता भंडारी रहती थी। उस कमरे में उसका गद्दा भी उठा के उन्होंने पानी में डाला ताकि वो सबूत मिट जाए। हम लगातार इस बात को उठाते जा रहे हैं कि अंकिता भंडारी की जो हत्या है उसकी जो जांच हो सीबीआई से हो और उसके माता पिता अभी आचार संहिता से पहले 14 दिन श्रीनगर में धरने पे बैठे होते हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।